हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है रजनीश और स्वागत है यार आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद रजनीश में। चलिए आज का वीडियो हमारी एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर सेकंड 6 क्लास भूगोल का है, जियोग्राफी का। अगर आपने मेरा चैप्टर 1 का वीडियो नहीं देखा तो वो मैंने बना चुका हूँ और आप आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 का नाम है ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर। देखिए, अब सबसे पहले हमें जानना है ग्लोब क्या है, अक्षांश क्या है और देशांतर क्या है। जो आपको ये हमारी पृथ्वी दिख रही है एक ग्लोब है, और अक्षांश आप जैसे आपने पहले पढ़ा होगा बचपन में कि ये एक अक्ष है, अक्ष। तो इन्हीं रेखाओं को ही अक्षांश कहते हैं। शॉर्ट में याद करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। जो ये रेखाएं होती है इन्हें ही अक्षांश कहते हैं, ठीक है। और अब आप जानेंगे कि देशांतर क्या होता है। जब अक्षांश ये है तो ये जो परपेंडिकुलर होगा ये देशांतर होगा, मतलब देशों के बीच अंतर हो गया। तो आप इसको इस तरह याद रख सकते हैं, अक्ष से याद रख सकते हैं। अक्षांश हमेशा इस तरह ही होते हैं और इसके विपरीत क्या हो जाएगा, देशांतर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले अध्याय में आप पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी गोलाकार नहीं है, ये उत्तर एवं दक्षिणी ध्रुव पर थोड़ी सी चपटी है और मध्य में थोड़ी उभरी हुई है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि ये कैसी दिखती है? इस संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपनी कक्षा में सावधानी पूर्वक ग्लोब को देखें। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप है, में वास्तविक प्रतिरूप है, ठीक है। ग्लोब विभिन्न आकार एवं प्रकार के होते हैं। बड़े ग्लोब जो आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाए जा सकते, पॉकेट में रखने वाले छोटे ग्लोब तथा गुब्बारे जैसा ग्लोब जिसमें हवा भरी जा सकती है एवं आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जा सकते हैं। ग्लोब स्थिर नहीं होते, इसे उसी प्रकार घुमाया जा सकता है जैसे कुम्हार का पहिया या लट्टू घुमाता है। ग्लोब पर देश, महाद्वीप तथा महासागर को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। पृथ्वी के समान किसी गोले पर किसी बिंदु की स्थिति का वर्णन करना कठिन है। यह प्रश्न उठता है कि इस पर किसी स्थान स्थिति कैसे बताई जा सकती है। इसके लिए हमें कुछ बिंदुओं एवं रेखाओं के संदर्भ की आवश्यकता होती है। आप देखेंगे कि एक सुई ग्लोब में झुकी हुई अवस्था में स्थित होती है, इसे अक्ष कहते हैं। ये देखिए हम किस सुई की बात कर रहे हैं, आप थोड़ा ऊपर जाके देखते हैं। इसमें लिखा है ये सुई, इसे अक्ष कहते हैं। ये अक्ष है, ये अक्ष, ये अपनी एक्सिस पे अर्थ झुकी हुई है थोड़ी, इसे अक्ष कहते हैं। वो मैंने आपको याद करने के हिसाब से बताया था अक्षांश, लेकिन असल में अक्ष इसे कहते हैं। इससे यार ये कोई चीज़ है, अब इसका अक्ष यही है ना, इसी के सारे घूम रही है, तो इसे हम अक्ष कहेंगे। ग्लोब पर वे दो बिंदु जिनसे होकर सुई गुजरती है उसे उत्तरी और दक्षिण ध्रुव कहते हैं। मतलब बात की गई है इसके बारे में, ये हमारी अर्थ है। अगर यहाँ से अक्ष गुजर रही है तो इसे उत्तरी ध्रुव बोलेंगे और इसे दक्षिण ध्रुव बोलेंगे, इसके बारे में बात की गई, ठीक है। ग्लोब को इस सुई के चारों ओर पृथ्वी की भांति पश्चिम में से पूर्व की ओर घुमाया जाता है। मतलब जो हमारा अर्थ का जो घूर्णन होता है वो क्या है, ये हमारा पश्चिम है और ये हमारा पूर्व है। तो घूर्णन होता है पश्चिम से पूर्व की तरफ। मतलब हमारी अर्थ है जो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमती है, पश्चिम से पूर्व की ओर घुमाया जा सकता है। लेकिन याद रखें इन दोनों में एक अंतर है। अब पृथ्वी पर वास्तव में ऐसी कोई सुई नहीं है, ये कोई अक्ष है, ये कोई अक्ष वहाँ पे है ही नहीं पृथ्वी पर ऊपर, कोई फिजिकल रूप में या फिर भौतिक रूप में नहीं है। ये हमने
ये हमने बनाई है काल्पनिक रूप में ताकि हम इसका अध्ययन कर सकें। अध्ययन के हिसाब से हमने काल्पनिक रेखा बनाई है दोस्तों, समझ के बात। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है। एक अन्य काल्पनिक रेखा भी ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, जिसे विषुवत वृत्त कहते हैं। इस रेखा को क्या बोलते हैं? विषुवत वृत्त क्या है? जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है उसे विषुवत वृत्त कहा जाता है। पृथ्वी के उत्तर में स्थित आधे भाग को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं तथा दक्षिण वाले आधे भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। ये देखिए ऐसे है, ये अपना अक्ष इसमें डाला तो ऑब्वियसली ये अक्ष कहाँ से निकला? अब यार आप ही बताओ यार, जब अपन किसी चीज, ये अपना नॉर्थ हो गया यानी उत्तरी पोल, यानी उत्तरी ध्रुव, और ये अपना क्या हो गया यार? ये अपना हो गया साउथ पोल यानी दक्षिण ध्रुव। अब जब यहाँ से मिडिल में हम इसको कहीं से काट देंगे तो ऑब्वियसली ये उत्तरी ध्रुव होगा और ये दक्षिणी गोलार्ध होगा। मतलब गोले गोले गोल प्लस अर्ध, मतलब क्या हो गया? गोलार्ध। ये उत्तरी गोलार्ध हो गया इसके ऊपर का, और ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। बस इतनी सी बात है। ये दोनों बराबर के आधे भाग होते हैं। इस प्रकार विषुवत वृत्त पृथ्वी पर एक काल्पनिक वृत्त बनाती है। यह पृथ्वी पर विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने का सबसे महत्वपूर्ण संदर्भ बिंदु है। ठीक है, विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्त को अक्षांश कहते हैं। ये जो आपने विषुवत वृत्त बताया, इसके समानांतर, ये इसके समानांतर है। जो और चीज इसके समानांतर वो बता रहा हूं, समानांतर। इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं अक्षांश। ये सब अक्षांश है। और याद करने का ट्रिक के हिसाब से मैंने आपको बता दिया अक्षांश क्या है। ठीक है, ठीक ठीक है। विषुवत ध्रुव से ध्रुव की ओर सभी समानांतर वृत्त को अक्षांश समानांतर रेखाएं कहते हैं। अक्षांश को अंशों में मापा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है विषुवत वृत्त शून्य अंश अक्षांश को दर्शाता है। ऑब्वियसली जब इसको अपन ने बराबर दो भागों में बांटा तो इसको विषुवत रेखा भी कहते हैं, यानी इक्वेटर लाइन, 0 डिग्री रेखा भी कहते हैं। 0 डिग्री लाइन भी उसको अपन बोल सकते हैं। चूंकि विषुवत वृत्त से दोनों तरफ ध्रुवों के बीच की दूरी पृथ्वी के चारों ओर के वृत्त का 1/4 है, अतः इसका माप होगा 360 डिग्री अंश का 1/4, यानी 90 डिग्री अंश, 90 अंश। इस प्रकार 90 अंश उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव की दर्शाता है और 90 अंश दक्षिणी अक्षांश यानी दक्षिणी ध्रुव को दर्शाता है। यार ये इसमें क्या किया गया आप देखिए, ये अर्थ है। ये अर्थ है, सपोज ये देखिए, ये पूरा 360 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री को बोला है उत्तरी और इसको 90 डिग्री को बोला है दक्षिणी। मतलब यहाँ से 0 से दोबारा 1 2 3 4 5 स्टार्ट होगा और यहाँ से 0 से दोबारा 1 2 3 4 स्टार्ट होगा। इसको अपन उत्तरी अक्षांश की तरह बोलेंगे इनको, इन अक्षांशों को, और इनको अपन दक्षिणी अक्षांश बोलेंगे जिसका मैक्सिमम क्या है 90। ये बोलने का मतलब है इसका। ठीक है,
इस प्रकार विषुवत वृत्त के उत्तर की सभी समानांतर रेखाओं को उत्तरी अक्षांश कहते हैं। विषुवत वृत्त के दक्षिण स्थित सभी समानांतर रेखाओं को दक्षिण अक्षांश कहते हैं। मैंने आपको ये बताया, ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी को दो भागों में बांट दिया। ये जो है इसे दक्षिण अक्षांश बोल देंगे, इसे उत्तरी अक्षांश बोल देंगे। 0 से स्टार्ट होगा दोस्तों, बस इतनी सी बात है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। प्रत्येक अक्षांश के मान के साथ उसकी दिशा यानी उत्तरी या दक्षिणी को भी लिखना होता है। सामान्यतः इसे उ या द अक्षर से व्यक्त किया जाता है, मतलब शॉर्ट में करने के लिए। उदाहरण के लिए महाराष्ट्र में चंद्रपुर एवं ब्राजील में अमेरिका में बेलो होराइजोन दोनों ही 20 डिग्री अक्षांश पर स्थित है। ठीक है, अब इसका अंतर क्या है? दोनों ही 20 डिग्री अक्षांश पर स्थित है, लेकिन एक है, जैसे ये हमारी अर्थ है, तो सपोज करें यहाँ पे, एक पेंसिल ले लेता हूँ, यहाँ पे हमारी कहीं ये हमारा प्यारा भारत है, थोड़ा ऐसे बना है ना, और यहाँ पे कहीं ब्राज़ील है। तो ये महाराष्ट्र का चंद्रपुर है, वो भी यहाँ पे, वो भी 20 डिग्री पर है, 20 डिग्री, उसका भी अक्षांश 20 डिग्री है। और जो यहाँ पे जो ब्राज़ील है दक्षिणी अमेरिका में, उसका अक्षांश भी 20 डिग्री है। बस फ़र्क ये है कि ये उत्तरी अक्षांश में है, फ़र्क ये है ये अपनी पृथ्वी के दक्षिणी अक्षांश पर है। ये इसमें बताया गया है यार, ये बात इसमें बोली गई है स्पेशली। ठीक है, ये देखिए, लेकिन जो मैंने बताया, चंद्रपुर विषुवत वृत्त के 20 अंश यानी डिग्री उत्तर में है, एवं बेलो होरिजोंटो विषुवत वृत्त के 20 अंश दक्षिण में है। इसलिए हम कह सकते हैं चंद्रपुर उत्तरी अक्षांश पर है, कह दिया, और बेलो होरिजोंटो पृथ्वी के दक्षिणी अक्षांश पर है, पृथ्वी के दक्षिणी अक्षांश पर है। ठीक है, और ये छोटा सा पॉइंट है यार, जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त से दूर जाते हैं अक्षांशों का आकार घटता जाता है। जैसे जैसे हम विषुवत वृत्त ये से दूर जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसकी दूरी घटती जा रही है यार। पहले ये इतना बड़ा है, फिर इतना बड़ा है, छोटा हो गया, फिर छोटा हो गया, फिर छोटा हो गया, फिर छोटा हो गया, छोटा हो गया, छोटा हो गया, छोटा हो गया। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि विषुवत वृत्त से दूर जाते जाते अक्षांश का आकार घटता है या बढ़ता है? तो ये घटता है। ठीक है, ये देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट नीचे चलते हैं। महत्वपूर्ण अक्षांश समानांतर रेखा हैं, याद कर लेना भाई साहब, बहुत जरूरी, बहुत काम आएगी। विषुवत वृत्त 0 डिग्री पर है, विषुवत वृत्त 0 डिग्री ये है, याद कर लिया। उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तर पर है, इसके बारे में बात की है। उत्तरी ध्रुव 90 डिग्री उत्तर पर, ये उत्तरी ध्रुव की बात की है 90 डिग्री, और मैंने आपको ऊपर बताया क्यों इसे 90 डिग्री बोला गया है। दक्षिण ध्रुव 90 डिग्री दक्षिण पर है, ये 90 डिग्री पर है। ठीक है, ये तो मेन इंपॉर्टेंट हो गया। अब इसके अलावा और भी 4 रेखाएं कौन कौन सी हैं, दोबारा अपन ये अर्थ बना लेते हैं। ये अपनी प्यारी अर्थ पृथ्वी, ये विषुवत वृत्त है, विषुवत रेखा है, इक्वेटर लाइन है, भूमध्य रेखा है 0 डिग्री। यहाँ पे 90 डिग्री में क्या बोल दिया? साउथ पोल बोल दिया। यहाँ पे 90 डिग्री में क्या बोल दिया? नॉर्थ पोल बोल दिया। उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा यहाँ यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन 23 डिग्री उत्तर में, ये लीजिए। और दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा यानी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये लो, ये बोल दिया।
ये भी 23 डिग्री लाइन है। विषुवत रेखा के विषुवत व्रत के 66 डिग्री 1.5 उत्तर में उत्तरी ध्रुव व्रत है, तो ये उत्तरी ध्रुव व्रत यहाँ हो गया और ये दक्षिणी ध्रुव व्रत यहाँ हो गया। बस ये रेखा में याद कर लिए। अब अगला है पृथ्वी के ताप कटिबंध। पृथ्वी के ताप कटिबंध। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ यार, ये कटिबंध क्या होता है। बहुत सारों को इसमें दिक्कत होगी। देखिए कटिबंध क्या होता है। कटिबंध एक ऐसा क्षेत्र है, काल्पनिक क्षेत्र, जो आसपास से पूरा बंद है। ये कटिबंध है, ये अलग कटिबंध है। हो सकता है कि इस वाले कटिबंध में पूरा पूरा का पूरा सर्दी हो फ्रेंड्स, और हो सकता है इस वाले कटिबंध में पूरा का पूरा गर्मी हो। इसे हम कटिबंध बोलते हैं। जैसे उष्ण कटिबंध क्या होता है, इसमें उष्ण यानी गर्मी का कटिबंध क्षेत्र है। और हो सकता है जो एक ये ऐसा कटिबंध हो जिसमें क्या हो सकता है यार, इसमें सर्दी और गर्मी दोनों हो। इसमें सर्दी और गर्मी दोनों है, मतलब शीत उष्ण, शीत प्लस उष्ण, ये होता है कटिबंध। मतलब यानी कटिबंध मीन्स बंधा हुआ क्षेत्र, कटबंध बंधा हुआ क्षेत्र। ठीक है, तो क्या है पहला देखते हैं यार। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांश पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। इसे उष्ण कटिबंध कहते हैं। चलिए प्रैक्टिकली आपको बता देता हूं। यह है कर्क रेखा, यह है मकर रेखा। कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी पे यहाँ पे सूर्य सीधा पड़ता है, तो ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है, इसे बोला गया उष्ण कटिबंध। ठीक है, ये देखिए नीचे भी दिया गया, अगर आप कुछ डायग्राम में सबसे अच्छे समझ में नहीं आ रहा हो तो डायग्राम किधर है, ये देखिए। मैंने बताया था विषुवत व्रत के कर्क रेखा और ये मकर रेखा, तो ये पार्ट है, यहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, तो यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंध बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। अपन इस वाले पार्ट का बात कर रहे हैं, इस वाले पार्ट का। यहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये क्या हो गया, उष्ण कटिबंध क्षेत्र हो गया। ठीक है, अब अगला क्या बोला गया है, अगला पूछा गया है, बताया गया है, कर्क रेखा या मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य किसी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। ध्रुव के ऊपर सूर्य की किरणें तिरछी होती है। इस प्रकार उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव व्रत एवं दक्षिणी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव व्रत के बीच का तापमान मध्यम होता है, इसलिए इन्हें शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। अभी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ फटाफट किसके बारे में बात कर रहा है। ये हमारी अर्थ है, सॉरी ये हमारी अर्थ है, लाइन हमने देखी थी। ये हमारी विषुवत व्रत है 0 डिग्री। ये हमारा कर्क रेखा है 23.5 डिग्री। ये हमारी मकर रेखा है 23.5 डिग्री। ठीक है, और ये हमारा उत्तरी ध्रुव व्रत है 66.5 डिग्री। ये हमारा दक्षिणी ध्रुव व्रत है 66.5 डिग्री। तो ये देखिए इसमें क्या बात कर रहा है, आप इसको एक बार फिर से देखिए। ये बात कर रहा है इसके बारे में, मतलब उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव व्रत, मतलब जो
ये वाला पार्ट है ना, ये वाला पार्ट, इन दोनों का तापमान हमेशा सेम रहता है, मतलब तापमान कम होता है, इनका ऊष्मा कम होती है, तो इन्हें क्या बोलते हैं, शीतोष्ण, शीत प्लस उष्ण, मतलब यहाँ शीत है, यहाँ उष्ण भी है, तो ये इन दोनों का बराबर पार्ट, तो ये शीतोष्ण हो गया। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है यार कि शीतोष्ण पार्ट कौन सा होता है, तो शीतोष्ण पार्ट अगर आपको पूछा जाए तो आप क्या बोलेंगे, उत्तरी, हमारी पृथ्वी में उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा एवं उत्तरी ध्रुव व्रत तथा दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा एवं दक्षिणी ध्रुव व्रत के बीच वाले क्षेत्र का तापमान मध्यम होता है, इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। ठीक है, अगला करते हैं। उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव व्रत एवं उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव व्रत एवं दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंडा होता है, क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। ठीक है, मतलब अभी किसके बारे में बात की गई है, अभी मार्कर अगर अपन चेंज कर लें, थोड़ा सा डार्क कर लें, तो ये बोला गया इस वाले क्षेत्र के बारे में, इस वाले क्षेत्र पर, इसे उत्तरी शीत कटिबंध बोला गया है और इसे दक्षिणी शीत कटिबंध बोला गया है, इस वाले क्षेत्र के बारे में बात की गई है। अब आते हैं देशांतर क्या होता है। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि यार यहाँ पे अपना वीडियो थोड़ा सा लंबा जा रहा है, तो अभी आप यहीं तक पढ़िए और नेक्स्ट हम अगले लेक्चर में इसको पूरा करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आशा करता हूँ आपको यहाँ तक पूरा समझ में आ गया होगा। तो अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और यार बेल आइकन को हिट करें, ताकि सबसे पहले मैं कोई वीडियो डालूँ तो वो आपके लिए पहुंच जाए। ठीक है फ्रेंड्स, दीजिए इजाज़त यार, जय हिंद फ्रेंड्स।